न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MLS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कांग्रेस ने फोर्टिफाइड चावल पर मोदी सरकार को घेरा। लंदन में यूके पीएम ऋषि सुनक के ऑफिस डाउनिंग स्ट्रीट के गेट से टकराई कार, मचा हड़कंप। पीएम मोदी के पैर छूकर क्या बोले थे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जयशंकर ने खोला राज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने फोर्टिफाइड चावल पर मोदी सरकार को घेरा। 80 करोड़ गरीब लोगों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप लगाया। जी हां, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को बिना बुरे प्रभाव का पता लगाए जबरन फोर्टिफाइड चावल खिलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल किया है कि पीडीएस के तहत फोर्टिफाइड चावल बांटने की योजना को लागू करने की इतनी जल्दी क्या थी। उन्होंने पूछा कि आखिर नीदरलैंड की कंपनी रॉयल डीएसएस के साथ सरकार का क्या संबंध है, जिसे प्रदेश में चावल वितरित करने के लिए एक बड़ा अनुबंधन मिला। जी हाँ, उन्होंने जनता जानना चाहता है कि क्या इसमें कोई लेन देन शामिल था। फोर्टिफाइड चावल के मुद्दे पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन खेड़ा ने कहा कि 15 अगस्त 2021 के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर घोषणा कर दी कि इनको आयरन डेफिशिएंसी होती है। जी हाँ, इनको वो फोर्टिफाइड राइस खिलाएंगे। फोर्टिफाइड राइस ऐसा चावल हुआ जिसके अंदर एक प्रतिक्रिया करके आयरन डाल दिया जाता है। पवन खेड़ा ने कहा कि अब साहब ने कह दिया कि जितनी जानकारी योजनाओं में चावल बांटता है उसमें अब फोर्टिफाइड राइस मिलेगा, तो दूसरे ही दिन सबने शुरू कर दिया। जी हाँ, पवन खेड़ा ने कहा कि आखिरी क्या रिसर्च हुई है। करोड़ों भारतीयों को आप जबरदस्ती फोर्टिफाइड राइस खिला रहे हो बिना ये जाने कि वो फोर्टिफाइड राइस उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो नहीं है। जी हाँ, खेड़ा ने कहा कि कुछ दशक पहले नमक को फोर्टिफाइड किया गया था। इसके तहत नमक में आयोडीन मिलाकर लोगों को दिया गया था क्योंकि गोइटर नाम की एक बीमारी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी उस वक्त। जी, आयोडीन की एक विशेषता होती है, अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में हो तो वो टॉयलेट के ज़रिए निकल जाता है, लेकिन आयरन अगर शरीर में ज़्यादा हो गया तो वो नुकसान देगा। जी हाँ, लेकिन साहब ने तय कर लिया है कि फोर्टिफाइड राइस अब इस देश को खाना है तो खाना पड़ेगा। जी हाँ, पवन खेड़ा ने कहा कि 2021 से लेकर आज 2023 तक 138 लाख टन फोर्टिफाइड राइस बच चुका है। कोई रिसर्च नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, कुछ नहीं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि सरकार ने इतना बड़ा निर्णय बिना किसी उन कंसल्टेंट के कहने पर ले लिया जिन्हें एनजीओ उसी कंपनी के पैसे पर चल रहा है। जी हाँ, जिसे देश में फर्टिलाइज चावल बांटने का ठेका मिला है। खेड़ा ने कहा कि ये कंसल्टेंट इस देश की नीति तय कर रहे हैं कि इस देश में द्वारा फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी पिछले दिनों रिपोर्ट्स के मुताबिक कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है। इसके अनुसार नीदरलैंड की एक कंपनी है रॉयल डीएसएस जिले फोर्टिफाइड राइस का ठेका मिला है क्योंकि हिंदुस्तान के राजा ने घोषित कर दिया है कि फोर्टिफाइड राइस चलेगा। इस कंपनी ने तुरंत हैदराबाद के पास एक प्लांट भी लगा दिया। जी, दरअसल फोर्टिफाइड राइस का बिजनेस 1800 करोड़ का है। अब रॉयल डीएसएस भारत सरकार की नीति निर्धारित तक कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा रोचक तथ्य है। जी हाँ, दरअसल वे कंसल्टेशन के रास्ते यहाँ तक पहुंचा। ये कंसल्टेंट या एनजीओ वे है जो रॉयल्स डीएसएस में तो फंड प्राप्त करते हैं या उनकी साझेदार है। जी हाँ, ऐसे में 6 संस्थाओं को मिलाकर मोदी सरकार में पीयूष गोयल जी के मंत्रालय के भीतर एक रिसोर्ट सेंटर बनाया गया है। इन रिसोर्ट सेंटर के भीतर बैठकर ये नीति तय की गई है। फोर्टिफाइड राइस इस देश के अब मैंडेटरी होगा, वही बैठेगा वही बिकेगा। तो ये कैसा है हमारा अमृतकाल। जी हाँ, इस अमृतकाल में बच्चों को, गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को विशेष दिया जा रहा है और इसको अमृतकाल बताया जा रहा है। जी हाँ, पवन खेड़ा ने कहा कि झारखंड का एक जिला है जिसमें पहले सीमिया नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से ये चावल पहुँच गया है। चावल के बैग पर कहीं कोई वार्निंग नहीं लिखी हुई है। जिनको थैलेसीमिया है वो ये चावल नहीं खा सकते। लगभग 1 साल तक झारखंड के इस जिले से चावल खाया गया जहाँ थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा है। इस चावल को खाने के थैलेसीमिया के जो मरीज़ है उनको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, नीति आयोग के रिसर्च के ने फाइल पर लिखा है कि
हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों के लिए फोर्टिफाइड राइस नुकसानदायक है। एक्सपर्ट की सलाह से आयरन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सुपरविजन में आयरन दिया जाता है। आप एक बोरी चावल भेज देते हैं बिना कोई गाइड लाइन देते हुए कि कौन से इसे ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। जी हाँ, खेड़ा ने कहा कि वैज्ञानिक रिसर्च से के माध्यम से ये निर्णय नहीं लिया गया है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेला गया। जी हाँ, अंत में पवन खेड़ा ने कहा कि आखिर किसकी सलाह थी, किसका दबाव था जो देश को फोर्टिफाइड चावल खिलाने का फैसला लिया गया। जो सामने दिख रहा है वो ये है कि मोदी सरकार को इसकी सलाह देने वाले एनजीओ और उन सभी को निर्भरता रॉयल डीएसएस कंपनी पर जो इस देश को फोर्टिफाइड राइस खिला रहा है, इसको जस्टिफाई करने के लिए जो शब्द लिखे गए उसको वो भी उन्हीं एनजीओ ने लिखे हैं। उन्हें कंसल्टेंट ने लिखा जो रॉयल डीएसएस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ये साफ केस है। लेकिन आजकल पिछले 9 साल से सीएसजी को पता नहीं कौन सी नींद की गोली दी गई है कि जागते ही नहीं है। लंदन में यूके पीएम ऋषि सुनक के ऑफिस डाउनिंग स्ट्रीट के गेट से टकराई कार, मचा हड़कंप। जी हाँ, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने के गेट से एक कार टकराई है जहां पर हादसे का शिकार हुआ है। वहां यूके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का ऑफिस और आवास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घातक ड्राइविंग के आरोप में ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी लंदन पुलिस ने साझा की है। जी हाँ, दरअसल एक कार 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन के सामने के गेट से अचानक टकरा गई थी। इधर ही पीएम ऋषि सुनक का ऑफिस और घर है। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि दोपहर 4:30 बजे के लगभग व्हाइट हॉल पर डाउनिंग स्ट्रीट के गेट से एक कार का टकरा जा सकी, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए सुरक्षा कर्मियों ने घटनास्थल से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी एक वीडियो क्लिप भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सफेद कार को उसके बूट के साथ डाउनिंग स्ट्रीट में के गेट से टकराई हुई दिखाई दे रही है। जी, लंदन में हुई इस घटना के बाद मेट्रोपोलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा है, सशस्त्र अधिकारियों ने घटनास्थल से एक व्यक्ति को आपराधिक क्षति के और खतरनाक ड्राइविंग के संदेश में गिरफ्तार किया है। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। पूछताछ जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गवाह ने बताया कि गेट के बाहर एक छोटा वाहन था जिसके दरवाजे और ट्रंक खुले थे। डाउनिंग स्ट्रीट के पास से गुजरने वाली एक मुख्य सड़क व्हाइट हॉल के साथ घेरा डाला गया था जहाँ एक कई सरकारी विभाग स्थित है। इधर डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर के अधिकारियों को कथित तौर पर घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही इस बात पर भी पता नहीं चल पाया था कि पीएम सुनक घटना के समय अपने कार्यालय में थे या नहीं। पीएम मोदी के पैर छूकर क्या बोले थे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जयशंकर ने खोला राज। जी हाँ, 3 देशों यानी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट चुके हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तो उनके रिसीव करने पहुंचे पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए थे। जी हाँ, जिसके बाद पीएम मोदी ने पीठ थपथपाकर उनको आशीर्वाद दिया था। भारत और पीएम मोदी के प्रति इतना सम्मान देख हर कोई हैरान रह गया था। अब विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया है कि पैर छूने के पहले पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा था। आइए इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, द बॉस बनने की कहानी। विदेश मंत्री एक जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पापुआ न्यू गिनी में उतरे और वहां जिस प्रकार में उनका स्वागत हुआ उसे तो सबने देखा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को द बॉस कहा। इसके पीछे भी एक कहानी है। उन्होंने मुझे बताया कि ये उनका भाषण का हिस्सा नहीं था पर ये उनका सेंटीमेंट थी। जी हाँ, पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने क्या कहा। जी हाँ, एस जयशंकर ने बताया कि उनकी पापुआ न्यू गिनी के राजदूत से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने कहा था कि पीएम मोदी उनके लिए एक और मेहमान नहीं है, पीएम मोदी उनके लिए गुरु है, पीएम मोदी उनके लिए विश्व गुरु है। पीएम मोदी के संदेश लौटने पर एक जयशंकर ने बात कही, पीएम मोदी के मॉडल की तारीफ। जी हाँ, पीएम मोदी के स्वदेश लौटने के बाद आयोजित की गई जनसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां जहां पीएम नरेंद्र मोदी गए वहां के लीडर, एकेडमिया और सर्टिफिकेट आपसे मिलने के लिए आतुर
रहे हैं और उनके आपसी साथ घनश्याम के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी के शासन के मॉडल को दुनिया ने सराहा और वक्त वक्त पर दुनिया के नेताओं ने गंभीरता के साथ लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।